शुभोदय बच्चों। कल की हुई अवधि में हमने डॉक्टर दीविक रमेश जी से रचित मैं भी नाम कमाता नामक कविता को क्या किया, हमने कल की अवधि में सुना। किस तरह बालक के नन्हे से मन में फौजी होने के विचार आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। आज की अवधि में हम क्या करेंगे, इस कविता से संबंधित जो अभ्यास है उस पर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो फिर पहले बच्चों हम यहाँ पर जाते हैं कवि परिचय। कल मैंने कवि का परिचय आपको दिया है, एक बार मैं पढ़ूंगी, देखिए। डॉक्टर दीविक रमेश जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा बाल साहित्यकार हैं। आपकी प्रसिद्ध रचना खंड खंड अग्नि नामक कविता है। इनकी यह प्रसिद्ध रचना है। इनकी रचनाओं में खंड खंड अग्नि यह एक प्रसिद्ध रचना है। उसी तरह प्रस्तुत कविता यानी मैं भी नाम कमाता इस कविता को 101 बाल कविताएं नामक एक कविता संग्रह से लिया गया है। यहाँ पर शब्दार्थ देखिए। रोज यानी प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी कन्नड़ में इसका अनुवाद इस तरह होता है दिनालू। उसी तरह दूसरा शब्द नाम कमाना यानी प्रसिद्ध होना, ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗುವುದು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ। उसी तरह सीमा यानी सरहद, गड़ी रेखे, देशದ गड़ी भाग। झटपट ಕೂಡಲೇ, तुरंत, ಬೇಗನೆ। ಭರ್ತಿ ಹೋನ यानी ಪ್ರವೇಶ ಪಾನ, ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ। ಖಬರ್ समाचार, ಸುದ್ದಿ, ಸಮಾಚಾರ। ನನ್ಹಾ यानी छोಟ, ಚಿಕ್ಕ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಮುಸ್ ಕರ್ ರಹ ಜಾನ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖಿತನಾಗುವುದು, ಮನ್ ಮಸೂಸ್ ಕರ್ ರಹ ಜಾನ ಮನಸ್ಸು दुखियाಗುವುದು, दुखी होना। अब हम जाएंगे रोमन संख्या 1 की ओर। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर आपको क्या करना है, लिखना है। बालक रोज रोज कौन सी खबरें सुनता है। ಮಗು ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀ। यहाँ पर प्रश्नार्थक शब्द कौन सा है बच्चों, हाँ, बालक रोज कौन सी, याव, यहाँ पर प्रश्नार्थक शब्द कौन सी है। इस प्रश्नार्थक शब्द को निकाल कर क्या करना है, उस जगह पर आपको उत्तर लिखकर इस पूरे प्रश्न को उत्तर के रूप में, अर्थपूर्ण उत्तर के रूप में बदलना है। जैसे बालक रोज कौन सी खबरें सुनता है। उत्तर बालक रोज सीमा की खबरें सुनता है। कौन सी, सीमा की खबरें सुनता है, ठीक है। और प्रश्न 2, बालक अपने हाथ में क्या लेना चाहता है। यहाँ पर प्रश्नार्थक शब्द कौन सा है बच्चों, हाँ, क्या। यहाँ पर क्या है, प्रश्नार्थक शब्द है। बालक अपने हाथ में क्या लेना चाहता है। बालक अपने हाथ में बंदूक लेना चाहता है। उसी तरह बालक किसमें भर्ती होना चाहता है। यहाँ पर प्रश्नार्थक शब्द कौन सा, किसमें, हाँ। तो फिर बालक फौज में, सेना में, फौज या सेना में भर्ती होना चाहता है। और प्रश्न 4, माँ कब खुश होती है। हाँ, माँ जब बच्चा राष्ट्रपति से पुरस्कार पाता है, जब बच्चा अच्छे देश के प्रति अच्छे काम करता है, तब माँ क्या हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। उसी तरह प्रश्न 5, बालक कैसे बड़ा होना चाहता है। कैसे बड़ा होना चाहता है बालक, जैसे कि आप अभी बड़े हो रहे हो ना, उस तरह बालक झटपट से, जल्दी से बड़ा होना चाहता है। उसी तरह यहाँ पर देखिए रोमन संख्या 2 में 2-3 वाक्यों में उत्तर आपको यहाँ पर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, बालक का मन क्यों महसूस कर रह जाता है। महसूस कर यानी मन मुसमुस कर रह जाना, दुखी होना। क्यों बालक का मन दुखी होता है, यहाँ पर प्रश्न है। तो फिर इसका उत्तर है, जब सीमा में, सरहद में
अनहोनियों को देखकर, दुखद भरी घटनाओं को देखकर, उन घटनाओं को सुनकर बालक का नन्हा सा मन क्या हो जाता है, महसूस कर रह जाता है। सरहद में, सीमा में होने वाली दुखद घटनाओं को सुनकर, देखकर बालक का नन्हा सा मन महसूस कर रह जाता है। उसी तरह प्रश्न 2, अगर बालक छोटा नहीं होता तो क्या करता? इसका उत्तर है, क्या करता था बालक छोटा नहीं होता तो? हाँ, अगर बालक छोटा नहीं होता तो रोज सीमा में होने वाली इन खबरों को सुनकर, सरहद में होने वाली दुर्घटनाओं को सुनकर वो क्या हो जाता, फौज में भर्ती हो जाता था और अपने हाथ में क्या लेता था, बंदूक लेकर देश की रक्षा करता था। अगर बालक छोटा नहीं होता तो फौज में भर्ती होकर बंदूक लेकर देश की रक्षा करता और उन सभी आतंकवादियों को मार के नीचे गिराता था, देश की रक्षा करता था। उसी तरह प्रश्न 3, बालक झटपट बड़ा होकर क्या करना चाहता है? बालक झटपट से बड़ा होकर सेना में भर्ती होकर अपनी देश की रक्षा करना चाहता है। बालक झटपट से बड़ा होकर सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करना चाहता है। उसी तरह रोमन संख्या 3 बच्चों, इन पद्य भागों को जोड़कर लिखो। क्या करना है, अ विभाग के वाक्यों को ब विभाग में आए वाले वाक्यों से सही अर्थ में क्या करना है, आपको जोड़ना है, मिलान करना है। जैसे रोज रोज सीमा, यहाँ पर बड़ा फौज में, होती जब में, ब विभाग में की खबरें छोटा बच्चा। यहाँ पर अर्थपूर्ण कौन सा वाक्य बनता है, की खबरें, रोज रोज सीमा की खबरें। उसी तरह अगर ना होता छोटा बच्चा, झटपट होकर बड़ा फौज में, माँ कितनी खुश होती जग में। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। इन शब्दों के लिए अन्य वचन रूप लिखो। बच्चों, पहले ही मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपको एक वचन से बहुवचन रूप बनाने हो तो हिंदी में आपको क्या करना है, पहले उस संज्ञा शब्द को देखना है, यानी नामपद शब्द को देखना है, वह कौन से लिंग में प्रयोग हुआ है उसे देखकर क्या करना है, आप लोगों को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करना है। यहाँ पर देखिए, खबर, खबर यह शब्द स्त्रीलिंग संज्ञा को संबोधित करता है, तो फिर अकार से, अस्वर से अंत होने वाले, अस्वर से अंत होने वाले स्त्रीलिंग संज्ञाओं को बहुवचन करते समय अकार से क्या हो जाता है, एकार और अनुस्वर लगता है। जैसे खबर संज्ञा बहुवचन बनते समय क्या हो जाता है, खबर से खबरें। ठीक है, स्त्रीलिंग हो तो। उसी तरह हाथ, यहाँ पर देखिए, हाथ यह संज्ञा हमेशा एक वचन और बहुवचन में एक ही रीति से प्रयोग होता है। हाथ का एक वचन रूप भी हाथ, बहुवचन रूप भी हाथ है। जैसे कि हम प्रयोग कर से, इस तरह हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, मैंने अपने दोनों हाथ में क्या पकड़ा है, इस पुस्तक को पकड़ा है। मैंने अपने दोनों हाथों से क्या किया है, इस पूरे सामान को पकड़ा है। मेरे दोनों हाथ में वस्तु है, मेरा एक हाथ मैला हो गया है। यहाँ पर देखिए, मेरा एक हाथ गंदा हो गया है, मेरे एक हाथ में चूड़ी है। यहाँ पर एक हाथ में भी हमने हाथ का ही प्रयोग किया, उसी तरह मेरे दोनों हाथ, यहाँ पर हाथ नामक यह संज्ञा एक वचन और बहुवचन में एक ही रीति से प्रयोग होता है। तो फिर हाथ का बहुवचन रूप क्या है बच्चों, हाथ ही है, हाथी नहीं है, हाथ ही है।
उसी तरह लड़का, लड़का यह संज्ञा पुल्लिंग है, तो फिर आकार स्वर से आ स्वर से अंत होने वाले, यहाँ पर क अधिक आ स्वर मिल हुआ है ना, आ स्वर से अंत होने वाले पुल्लिंग संज्ञाओं को बहुवचन करते समय आ का ए स्वर बन जाता है। जैसे लड़का बहुवचन रूप सिर्फ लड़के, यहाँ पर अनुस्वर नहीं लगता बच्चों, सिर्फ ए स्वर का प्रयोग होता है। अब आगे देखिए पुरस्कार। अब्दुल कलाम जी ने बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए थे। मैं राष्ट्रपति से एक पुरस्कार प्राप्त करूँगा। इन दोनों वाक्यों को देखिए बच्चों, अब्दुल कलाम जी ने बहुत सारे पुरस्कार उन्हें मिले थे। यहाँ पर बहुत सारे, यह शब्द हमें वाक्य बहुवचन में प्रयोग हुआ है, इसे सूचित करता है ना। बहुत सारे यानी दो से अधिक, फिर भी मैंने वहाँ पर बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए थे। यहाँ पर बहुवचन में भी पुरस्कार। उसी तरह बालक बड़ा होकर राष्ट्रपति से पुरस्कार पाना चाहता है। यहाँ पर पुरस्कार एक वचन में क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। तो फिर पुरस्कार शब्द का एक वचन रूप और बहुवचन रूप एक ही है। पुरस्कार एक वचन, पुरस्कार बहुवचन। ठीक है, यहाँ पर एक पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार। यहाँ पर बहुत सारे का प्रयोग हुआ तो पुरस्कार बहुवचन रूप में प्रयोग हुआ है, समझ लेना। और एक पुरस्कार, यहाँ पर पुरस्कार एक वचन में प्रयोग हुआ है। इस तरह आपको क्या करना है, समझकर लेना है। उसी तरह रोमन संख्या 5 में देखिए, इन शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखो। यहाँ पर जो शब्द दिए ना, उनके विरुद्धार्थ देने वाले विलोम शब्दों को आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। जैसे बड़ा, बड़ा यानी छोटा। आगे एक, एक का विलोम अनेक। उसी तरह सुख और दुख, जिंदगी में सुख भी आता है, दुख भी आता है ना, दोनों क्षण आके जाते हैं। पाना, खोना। अब देखिए रोमन संख्या 6 में द्विरुक्ति शब्दों को पढ़ो और लिखो। यहाँ पर द्विरुक्ति, द्वि यानी दो, यानी द्वय, द्वय या द्वि का अर्थ है दो। उक्ति यानी उच्चारण करना, बोलना, उच्चारण करना। द्विरुक्ति यानी एक ही शब्द को, बच्चों ध्यान दीजिए, एक ही शब्द को दो बार उच्चारण करना, एक ही शब्द को दो बार दोहराना, यानी रिपीट करना, दो बार उच्चारण करना। अगर हम एक ही शब्द को दो बार उच्चार करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विरुक्ति। द्वि यानी दो, उक्ति यानी कहना। एक ही शब्द को दो बार कहने के लिए हम क्या कहते हैं, द्विरुक्ति कहते हैं। इन द्विरुक्ति शब्दों को आपको पढ़कर उसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। जैसे रोज रोज, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, पल पल, सुन सुनकर, मुस मुस कर, रो रो कर, हंस हंस कर, चल चल कर। इस तरह हम क्या करते हैं, द्विरुक्ति शब्दों का प्रयोग करते हैं। द्विरुक्ति का अर्थ मालूम हुआ ना बच्चों? ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए रोमन संख्या 7 में देखिए समानार्थक शब्द लिखो। यहाँ पर एक वाक्य, एक शब्द जो अर्थ देता है ना, उसी अर्थ, वही अर्थ देने वाला एक अलग शब्द लिखना है, लेकिन अर्थ में बदलाव नहीं लाना है, अर्थ एक ही होना चाहिए। जैसे लड़का, बच्चा। उसी तरह खुश यानी प्रसन्न। उसी तरह पुरस्कार यानी इनाम। फौज यानी सेना। रोज यानी प्रतिदिन, हर दिन। उसी तरह खबर यानी समाचार।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बिना 12 खड़ी वाले यानी बिना मात्रा वाले कुछ शब्दों को लिखो। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने अ मात्रा का ही प्रयोग किया है। बच्चा आप लोगों को मालूम है अ स्वर प्रत्येक अक्षर में निहित होता है, इसलिए हम उसे 12 खड़ी में गिनती नहीं करते। आपको क्या करना है, सिर्फ अ मात्रा से अ मात्रा में प्रयोग होने वाले शब्दों को यहाँ पर लिखना है। जैसे 2 अक्षर वाले शब्द कल, पल, चल, हाँ, भव, इस तरह। उसी तरह पवन, चमच, इस तरह आप क्या करना है, आप लोगों को शब्दों को लिखना है। उपवन, तपवन, हाँ ठीक है, आप लिखिए। उसी तरह रोमन संख्या 9 में देखिए, रचनात्मक अभिव्यक्ति। यहाँ पर चित्र में हमारे राष्ट्रध्वज को दिया गया है। चित्र देखो और दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूर्ण करो। हाँ, यहाँ पर वाक्य पूर्ण करने के लिए उन्होंने कुछ शब्दों को दिया गया है, जैसे सफ़ेद, तीन, सलाम, चक्र, तिरंगा, केसरिया। इन ऊपरी शब्दों को प्रयोग कर कर यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्य को क्या करना है आपको, इन खाली जगहों में सूक्त यानी सही अर्थ में प्रयोग होने वाले शब्दों को लिखकर इस वाक्य को क्या करना है, पूर्ण बनाना है, इन ऊपरी दिए गए शब्दों को देखकर। ठीक है, आप लिख सकते हैं बच्चों, इसे लिखिए। फिर आगे देखेंगे हम रोमन संख्या 10 में, इन शब्दों को पढ़ो, समझो और लिखो। बच्चों आपके पास तो हिंदी शब्दकोश है, तो फिर आप क्या कीजिए, इन शब्दों का अर्थ पढ़िए और कन्नड़ में इसका अर्थ क्या होता है उसे भी देखिए, और क्या कीजिए, दोबारा इसे क्या यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे खबर, खबर, रोज़, रोज़। उसी तरह नीचे दिए गए सभी शब्दों को क्या करना है, आप लोगों को पढ़ना है और दूसरी बार उसे आपको अच्छी तरह से लिखना है। तो फिर बच्चों इस कविता से संबंधित जो अभ्यास है वो सब आज क्या हुआ, आज की इस अवधि में वह सब चर्चा का विषय बनकर यहाँ पर चर्चा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आपको क्या करना है, इस कविता को कंठस्थ करना है और उसी तरह इस कविता से संबंधित कवि परिचय, शब्दार्थ और रोमन संख्या 1 से लेकर रोमन संख्या 10 तक क्या करना है, अच्छी तरह से आपको फेर में लिखना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।